मूवी के स्टार्ट में हमें हैलोवीन की नाइट को दिखाया जाता है और इसी रात को गौतम सिटी के मेयर की डेथ हो जाती है। जिसने इनका मर्डर किया था उसका नाम था रिडलर। ये गौतम सिटी के बड़े बड़े और बहुत ज्यादा फेमस लोगों को मारा करता था और इस किलर की सबसे ज्यादा खास बात ये थी कि ये जब भी किसी आदमी का मर्डर करता था तो उसके पास ही एक क्लू छोड़ देता है और इस बार भी ये ऐसा ही करता है। अब अगले दिन पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है तो वहाँ पर उनको एक कार्ड मिलता है जिसमें लिखा हुआ था हेवंस फाइंड अ क्लू, लेट्स प्ले अ गेम जस्ट मी एंड यू। और साथ ही साथ उसमें कुछ कोड वर्ड्स और क्लू भी थे। और यहाँ पर मजे की बात ये थी कि ये क्लू किसी और के लिए नहीं बल्कि सिर्फ बैटमैन के लिए थे। यहाँ पर वो किलर बैटमैन को हर बार क्लू देकर जाता था अपने नेक्स्ट मर्डर के लिए कि उसने आगे किस आदमी को मारना है। उस किलर का कहने का मतलब ये था कि अगर बैटमैन बचाना चाहता है तो बचा ले। पुलिस और बैटमैन दोनों मिलकर उस किलर रिडलर का नेक्स्ट क्लू ढूंढ लेते हैं कि उसने आगे किस आदमी को मारना है। मगर पुलिस और बैटमैन जब उस आदमी का पता लगाकर उसे बाहर निकालते हैं तो तभी फौरन से वहाँ पर रिडलर आकर उस आदमी को मार देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान तो रिडलर का था। उसको भी उस आदमी का पता नहीं था जिस आदमी को उसने मारना था और ये काम उसका पुलिस और बैटमैन ने पूरा कर दिया। मूवी के स्टार्ट में जब हमने मेयर की डेथ को देखा था तो रिडलर ने मेयर का एक अंगूठा काट लिया था। उस रिडलर किलर ने मेयर का अंगूठा इसलिए काटा था क्योंकि मेयर बहुत ही ज्यादा बुरा और अय्याश आदमी था और इन सब कामों में उसकी एक फ्रेंड भी थी, एक लड़की जो बार में काम किया करती थी। अब बैटमैन और पुलिस को एक पेन ड्राइव मिलती है। जब वो चेक करते हैं तो उसमें मेयर और उस लड़की एनिका की पिक्चर्स थी जो कि आइसबर्ग से निकल रहे थे। और यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि जब ये दोनों वीडियो देख रहे थे तो ये वीडियो अचानक से पब्लिक हो जाती है और हर जगह हर न्यूज चैनल पर ये वीडियो दिखाई जा रही थी। इसके बाद पूरे गौतम सिटी को ये बात पता चल जाती है कि मेयर एक बहुत ही ज्यादा बुरा और अय्याश आदमी था। इसके बाद हमें बैटमैन को दिखाया जाता है जो कि खुद भी आइसबर्ग पहुंच गया था मगर वहाँ पर आइसबर्ग के लोग उसको अंदर आने से रोक रहे थे। वो उससे फाइट करते हैं। बैटमैन उन लोगों से अकेले ही फाइट कर रहा था। तभी वहाँ पर उनका हेड आ जाता है। वो बैटमैन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तभी वो उसको एनिका की पिक्चर्स दिखाता है, उसी लड़की की जिसको मेयर के साथ वीडियो में उसने देखा था। वो उस लड़की के बारे में इसको कुछ भी नहीं बताता। मगर तभी यहाँ बैटमैन को कैट वुमन भी दिख जाती है। वो उसका पीछा करने लगता है मगर वो भाग गई थी। यहाँ पर उस कैट वुमन का कुछ और ही प्लान था और वहाँ से पासपोर्ट चुराने की कोशिश कर रही थी मगर उसको पासपोर्ट नहीं मिलता। इसके बाद वो मेयर के घर पर जाती है। वहाँ पर उसको मेयर का पासपोर्ट तो नहीं मिलता मगर उस लड़की एनिका का पासपोर्ट मिल जाता है। जब वो पासपोर्ट लेकर अपने अपार्टमेंट पहुँचती है तो वहाँ पर उसको बैटमैन मिलता है। हम देखते हैं कि उसका अपार्टमेंट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने जानबूझकर उसके अपार्टमेंट को डिस्ट्रॉय किया हो। ये देखकर बैटमैन उस कैट वुमन से कहता है कि अब हमें दोनों को मिलकर काम करना होगा और ये सब बातें सुनकर वो बैटमैन की एग्री हो जाती है। बैटमैन उसको यहाँ पर एक कैमरा देता है। ये एक ऐसा लेंस कैमरा था कि जो भी कैट वुमन देखेगी वो बैटमैन को भी नजर आएगा। और यहीं से अब कैट वुमन पहुँच गई थी आइसबर्ग लाउंज में अपनी फ्रेंड एनिका का पता लगाने के लिए। अब वो कैट वुमन जिस जिस जगह को देख रही थी वो सब कुछ बैटमैन भी देख पा रहा था। तभी बैटमैन को ये पता चलता है कि इस लाउंज में तो सिटी के बहुत बड़े बड़े लोग और सभी बुरे लोग हैं। यानी कि उसे ऐसा लग रहा था कि मेयर को मरवाने में शायद इन सबका भी हाथ हो। इसके बाद वहाँ पर कैटवुमन एक आदमी से मिलती है और वो आदमी कैटवुमन को सारी इन्फॉर्मेशन बताता है इस जगह के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में। अब जब वो वापस जा रहा था तो उसको अपनी गाड़ी के बाहर वही किलर रिडलर मिलता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो तो शायद इसी आदमी का इंतजार कर रहा था और वो वहाँ पर उसको इंजर्ड कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर। हम देखते हैं कि गौतम सिटी के लोग अपने मेयर के फ्यूनरल पर आए हुए थे। तभी वहाँ अचानक से एक गाड़ी बहुत तेज स्पीड से आती है और आकर वो विंडो पर हिट करती है। वो अंदर आ गई थी। उस गाड़ी में से वही आदमी निकलता है जिसने सारी इन्फॉर्मेशन कैट वुमन को बताई थी। उसके गले पर एक बॉम्ब बंधा हुआ था।
इस वक्त उसका मुंह टेप से बंधा हुआ था और उसके हाथ में एक मोबाइल भी था। ये देखकर बैटमैन वहाँ से जल्दी से भागता है और अपना कॉस्ट्यूम पहनता है ताकि वो ठीक तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल कर सके और लोगों की नजरों में भी ना आए। और अब जो उस आदमी के हाथ पर फोन बंधा हुआ था उसमें से आवाज आने लगती है। उस फोन में से रिडलर की आवाज आ रही थी। वो बैटमैन से कहता है, मैं तुम्हें 3 टास्क दूंगा, अगर तुमने तीनों को सॉल्व कर दिया तो ये आदमी बच जाएगा, और अगर तुमने एक का भी जवाब सही तरीके से ना दिया ना तो इस बेचारे आदमी की जान चली जाएगी। बैटमैन ने 2 टास्क को तो सॉल्व कर दिया था मगर तीसरे को सॉल्व नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उस आदमी की बॉडी पर लगा हुआ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि इससे बैटमैन भी बेहोश हो गया था। जब वो होश में आता है तो वो अपने सामने एक इंस्पेक्टर को देखता है। उसके सामने और भी ज्यादा पुलिस वाले थे। वो इंस्पेक्टर को बताता है कि हमारे गौतम सिटी के बहुत सारे बुरे लोग पुलिस वालों से भी मिले हुए हैं और अगर तुम्हें इस बात का प्रूफ चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, क्योंकि कैटवुमैन को जब मैंने भेजा था उसके पास जो लेंस कैमरा था उसमें मुझे सबकी फुटेज मिल चुकी है। मगर यहाँ पर बैटमैन ये सोच रहा था कि अगर इसने पुलिस वालों के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया तो इस इंस्पेक्टर की जान भी खतरे में आ सकती है। अब बैटमैन वहाँ पर उस इंस्पेक्टर से झगड़ा करने का नाटक कर रहा था और उसके मुंह पर एक पंच मारकर वहाँ से भाग जाता है। जब बैटमैन घर पहुँच गया था तो घर पहुँचकर उसको पता चलता है कि पुलिस स्टेशन में कमिश्नर की डेथ हो गई है। नेक्स्ट सीन में हम कैटवुमैन को देखते हैं जिसको अपनी बेस्ट फ्रेंड एनिका की लाश मिलती है। ये देखकर वो कैटवुमैन बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि वो तो अपनी बेस्ट फ्रेंड की जान को बचाना चाहती थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एल्फ्रेड पर। एल्फ्रेड दरअसल वो आदमी था जिसके पास बैटमैन शुरू से ही रहा करता था। एल्फ्रेड के पास एक पार्सल आता है जो कि बैटमैन के लिए था, मगर उसको इस पार्सल में कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी। मगर इसको ये पार्सल ठीक नहीं लग रहा था, इस वजह से ये इसको अपने से दूर फेंक देता है। तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से एल्फ्रेड वहाँ पर इंजर्ड हो गए थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बैटमैन को अपने पास्ट से रिलेटेड कुछ बातें पता चलती हैं। उसे पता चलता है कि उसके फादर ने एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई थी। वो कंपनी सिर्फ गरीबों के लिए थी, मगर यहाँ पर उसको ये भी पता चलता है कि उसके फादर जितना अच्छा लोगों के सामने बना करते थे वो उतने अच्छे थे नहीं। दरअसल बैटमैन के जो फादर थे उनका मकसद ये था कि वो लोगों की हेल्प करेंगे और सिटी के मेयर बन जाएंगे। लेकिन जब वो ऐसा चाहते थे तभी जर्नलिस्ट को इस न्यूज का पता चलता है कि उनकी वाइफ यानी कि बैटमैन की मदर को कोई बीमारी है और वो जर्नलिस्ट चाहता था कि वो इस न्यूज को पब्लिक करे। मगर बैटमैन के फादर ये नहीं चाहते थे कि किसी को भी उनकी वाइफ की इस बीमारी के बारे में पता चले। तभी बैटमैन के फादर ने कुछ लोगों को ऑर्डर दिया उस जर्नलिस्ट को मरवाने का। और अब जब ये सब बातें बैटमैन को पता चलती हैं तो वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया था। इसके बाद बैटमैन एक आदमी के पास जाता है जिसका नाम फैल्कोनी था। ये वही आदमी था जो बैटमैन के फादर के साथ काम किया करता था। ये जाकर उस आदमी से पूछता है, क्या मेरे फादर ने वाकई ही किसी जर्नलिस्ट को मरवाया था, ये बात सच है? तो वो आदमी कहता है कि हाँ ये सब बातें सच है, क्योंकि तुम्हारे फादर ने मुझे ही हायर किया था उस जर्नलिस्ट को मारने के लिए। और वो आदमी ये भी बताता है कि इस इंसिडेंट के बाद उस जर्नलिस्ट के लोगों ने तुम्हारे फादर और तुम्हारी मदर को मरवा दिया था। बैटमैन ये सब बातें सुनकर बहुत ज्यादा परेशान था। वो अपने गार्डियन एल्फ्रेड के पास जाता है जिनको वो अपना सब कुछ मानता था और जितनी भी बातें उसने अपने पेरेंट्स के बारे में सुनी थी वो जाकर सब एल्फ्रेड को बताता है। वो बताते हैं तुम्हारे फादर एक बहुत ज्यादा अच्छे इंसान थे और उन्होंने कभी भी किसी को मरवाने की कोशिश नहीं की। ये सब झूठ बातें हैं जो तुम्हें पता चली हैं। और सच बात तो ये है उस आदमी फैल्कोनी के पास वो इसलिए गए थे ताकि वो अपनी फैमिली की इमेज को बचा सके। उन्होंने उस आदमी को ये नहीं कहा था कि जाकर जर्नलिस्ट को मार दो, उन्होंने बस ये कहा था कि मेरी फैमिली की इमेज खराब नहीं होनी चाहिए ताकि उनके मेयर बनने के रास्ते में कोई भी रुकावट ना आए। और सच बात तो ये है जो मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताई, उसी आदमी फैल्कोनी ने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा क्योंकि उस आदमी ने ऑलरेडी जर्नलिस्ट को मार दिया था और वो ये नहीं चाहता था कि ये बात पुलिस तक पहुंचे और इन सब बातों के बारे में सिर्फ तुम्हारे पेरेंट्स को पता था, इसीलिए उस आदमी ने तुम्हारे पेरेंट्स को भी मार दिया।
दिया। ये सब बातें सुनकर बैटमैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो सीधा उसी आइसबर्ग लाउंज पहुंचता है जहां पर उसको कैटवुमन भी मिलती है और अब इन दोनों का एक ही मकसद था। एक तरफ तो कैटवुमन की बेस्ट फ्रेंड की डेथ हो गई थी और दूसरी तरफ बैटमैन अपने पेरेंट्स का बदला लेना चाहता था। और यहाँ पर इस मूवी में ट्विस्ट की ये बात थी कि फैल्कनी कोई और नहीं बल्कि कैटवुमन के फादर थे। वो बैटमैन को बताती है कि मेरी मदर भी इसी लाउंज में काम क्या करती थी, मगर मेरे फादर ने कभी भी मुझे अपनी बेटी नहीं माना और अब मैं भी अपने फादर से बदला लेना चाहती हूँ, उन्हें मारना चाहती हूँ। और यहाँ पर जोरदार फाइट होती है। फाइनली कैटवुमन को मौका मिल गया था अपने फादर की जान लेने का, मगर यहाँ पर बैटमैन और इंस्पेक्टर उसको मना कर देते हैं। इसके बाद उस आदमी फैल्कोनी को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। जब पुलिस उसको बाहर लेकर आ रही थी तभी वहाँ पर किलर रिडलर, जो कि शुरू से ही फैल्कोनी के इंतजार में था, वो इस पर निशाना लगाकर बैठा था और फौरन से इसको मार देता है। इस इंसिडेंट के बाद बैटमैन को उस किलर के बारे में और भी ज्यादा बातें पता चली थी और यहाँ पर बैटमैन समझ गया था कि रिडलर बहुत ही ज्यादा माइंडेड पर्सन है। वो ऐसे ही किसी का मर्डर नहीं कर रहा और उसको ये भी पता चलता है कि बचपन में वो किलर रिडलर ये सोचा करता था कि मैं भी ऑर्फन हूँ और बैटमैन भी, लेकिन मैंने इन सब चीजों को गौर से देखा है। पेरेंट्स के बगैर दुनिया बहुत ज्यादा मुश्किल है। बैटमैन को कभी भी कोई मुश्किल नहीं हुई क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे छोड़े थे और वो बैटमैन से इसलिए जेलस था कि बैटमैन ने कभी भी अपनी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं देखी, फिर भी वो इतना ज्यादा फेमस है। बैटमैन जो कि रिडलर के बारे में पता कर रहा था तभी उसे पता चलता है कि उस किलर रिडलर ने बहुत सारे बॉम्ब्स को कार्स में फिट कर दिया है और वो सभी कार्स वाटर पाइपलाइन के पास जाकर ब्लास्ट हो जाती हैं। देखते ही देखते वहाँ पर जोरदार ब्लास्ट होता है। वहाँ पर बहुत सारा पानी भर गया था। गॉथम सिटी के सभी लोग गॉथम गार्डन में पहुँच जाते हैं। ये सब तो रिडलर का प्लान था और वो जानता भी था कि आगे क्या होने वाला है। तभी वहाँ पर रिडलर के बहुत सारे लोग आ गए थे अपनी गन्स लेकर ताकि वो लोग एक एक कर वहाँ पर सभी लोगों को मार दें। मगर तभी बैटमैन और कैटवुमन आकर उन लोगों से फाइट करते हैं और उन्हें रोकते हैं। वो अपनी स्किल्स का यूज कर उन लोगों से फाइट करते हैं, उनसे गन्स भी छीन लेते हैं। इस तरह गॉथम सिटी का बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया था और उस किलर रिडलर को पकड़ लिया जाता है, उसे जेल में डाल दिया गया था। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रिडलर को जिस सेल में बंद किया गया था उसके साथ वाले सेल में जोकर भी होता है जो कि रिडलर से उस वक्त बात कर रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।